रमज़ानुल मुबारक का आज आखिरी ये इतवार है। उसके बाद फिर हम ईद के हफ्ते में दाखिल हो जाएंगे प्रॉपरली। और कोई भी दिन जो है ना वो सियासत से खाली दिन नहीं होता, और आज का दिन भी कुछ इसी तरह का दिन है। जो हैपनिंग्स हैं उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो हमारे मेहमान हैं उनकी राय इस पर शामिल करेंगे। बानी PTI उनके जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और कल परसों की कुछ खबरें और कुछ इत्तलात आई कि वज़ीर आला KP के बशमूल अपनी कैबिनेट के कोर कमांडर हाउस गए, वहाँ पर जाके ब्रीफिंग हुई, वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात की गई। अब इस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि एक तरफ ये वही टोला यानी ये वही जमात जिनके लोगों ने जाकर कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, और दूसरी तरफ अब खुद मीटिंग्स के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो अब ये इनके लिए हलाल मीटिंग्स कैसे हो गई हैं, एक ये तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरी तरफ बानी PTI जो हैं उनके भरपूर तरीके से हमने देखा मुसलसल पिछले 1.5-2 साल इस्टेब्लिशमेंट पर शदीद इल्ज़ामात लगते रहे, और उसके बाद अब कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि शायद ईद के बाद हालात जो है वो PTI के हक़ में हो जाएं, या फिर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा ये बात की जा रही है। कल लतीफ़ खोसा साहब भी कह रहे थे कि केसेस में कुछ भी नहीं है, और ईद के बाद आप देखिएगा कि किस तरह से खान साहब की रिहाई मुमकिन होती है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हमें पार्टी के अंदर काफ़ी टूट फूट दिखाई दे रही है। एक तरफ पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से कोई और स्टेटमेंट दिया जाता है, तर्जुमान की तरफ से कोई और स्टेटमेंट दिया जाता है, और जो बाकी लोग होते हैं वो किसी एक स्टेटमेंट के साथ जा रहे होते हैं। अंदरूनी इख्तिलाफात नज़र आ रहा है। फिर साथ साथ एक कोर कमेटी के ऊपर एक एपेक्स कमेटी PTI की तरफ से बना देना, उसकी क्या वजूहात हैं इस पर भी बात करेंगे। ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलने की प्लानिंग कर रही है, और उसके लिए जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ भी मेल मुलाकातें हो रही हैं, उनको भी अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की जाए। UI के हवाले से जिस वक्त इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के बाद क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जो कि पिछली हुकूमत में इत्तेहादी थी लेकिन इस बार इत्तेहादी नहीं बनी, तो उनके हवाले से ये एक तासुर था कि उनके पास क्योंकि स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI के साथ मिल जाती है और फिर अगर एहतजाज पे निकलते हैं, अगर फिर एजुटेशन की तरफ जाते हैं, तो फिर ये हालात हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़े कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि क्या JUI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाकर सड़कों पर आएगी या नहीं आएगी, और अगर फिर ऐसा होता है तो कितनी मुश्किलात हो सकती हैं, और अगर नहीं होता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या जो हासिल करना चाह रही है, जो अचीव करना चाह रही है, क्या दबाव डालकर फ़र्क पड़ सकता है, अचीवमेंट हो सकती है, क्या कुछ होने जा रहा है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जिनका तज्ज़िया मैं खुद बड़ा शौक से न सिर्फ सुनती हूँ बल्कि सीखती भी हूँ, मोहसिन बेग साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अथर काज़मी साहब फेलो जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अथर आपका। सलीम बुखारी साहब एक और सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। बेग साहब, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं, और क्योंकि मैंने अपने इब्तिदाइये में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जिस तरह के बयानात पिछले 2-3 साल से देती रही वो हमारे सामने हैं, उससे पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ ही उनके कुछ बयानात हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो बातचीत के आगे बढ़ने का तासुर दे रहे हैं उनकी पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ उन्हीं की जमात के जो वज़ीर आला हैं वो पेशावर में बशमूल अपनी सारी कैबिनेट के उठा के वो चले जाते हैं कोर कमांडर हाउस, वहाँ पर जाकर मीटिंग्स होती हैं, विफाक से वो राब्ते में हैं। इसी दौरान सर किसी किस्म की मुमकिन डील के हवाले से भी सरगोशियाँ हो रही हैं। आप बड़े बाखबर हैं सर। बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली तो जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है तहरीक इंसाफ का, बात करते हैं फिर बात से मुकर जाते हैं। बानी भी ऐसा है, इनकी किसी बात का एतबार नहीं किया जा सकता, और जो गुफ्तगू ये मीडिया पे हमारे रियासत के अदारों के ख़िलाफ़ करते रहे, जुडिशरी के ख़िलाफ़ करते रहे, वो सारी रिकॉर्ड पे है। लेकिन ये जब चाहें उससे मुकर भी जाते हैं, बेनिफिट हो तो साथ भी मिल जाते हैं। आपने अपने बयानिए में कहा कि वो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या गुफ्तगू करते थे, अभी उसके घर भी चले गए। तो ये एक ऐसी कंडीशन है कि इसमें इज़्ज़त, गैरत या उस नाम की कोई चीज़ है नहीं। जो आपने कहा आप कोई ख्याल नहीं है, अपना मफाद है तो चले जाते हैं। फिर दूसरी बात यह कि कोर कमांडर साहब को भी बंदा पूछे कि आपको इनको बुलाने की क्या ज़रूरत थी, आपके पास क्या मैंडेट है कि आप इनको बुला के पूरा जलसा कर रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं इनसे। आपको याद नहीं इन्होंने GHQ में क्या किया, कोर कमांडर हाउस में क्या किया। ये तो पेशावर वाला बच गया था, वरना इसको भी आग ही लगनी थी। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि क्या डील ये करना चाहते हैं उससे, या फौज क्या करना चाहती है, GHQ क्या करना चाहता है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। लेकिन अगर तो ये इनका सिलेंडर है तहरीक इंसाफ के आगे, तो मैं ये समझता हूँ फिर देर नहीं करनी चाहिए, फिर सिलेंडर कर देना चाहिए।
और दे दें उसको गवर्नमेंट और ले आएँ उसको बाहर। लेकिन ये याद रखें कि जो एजेंडा तरीके इंसाफ का है और जो साजिश पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों के ख़िलाफ़ है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो इंटरनेशनल साजिश है और उसके तहत उनका टफ और मेन जो निशाना है वो फ़ौज है। देखिए अभी तक जितने जो भी काम हो रहा है, ये इवन लेटर जो निकल आए एंथ्रेक्स वाले और जो लेटर जा रहे हैं, इसका इल्ज़ाम भी फ़ौज पे है, इलेक्शन का गलत इल्ज़ाम भी फ़ौज पे है। जो उठता है वो इल्ज़ाम उसकी वजह है कि वो चाहते हैं कि ये फ़ौज कमज़ोर हो, अंडरमाइन हो, ये न्यूक्लियर स्टेट है, अपने ही लोगों को सोशल मीडिया 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए फ़ौज को जो टारगेट किया जा रहा है वो ऐसे नहीं है, वो मजाक नहीं है। और फिर जिस तरीके से इनको वोट पड़ा, मेरा नहीं ख्याल किसी एजेंसी ने ही रियलाइज किया होगा कि ये वोट उनको कैसे पड़ा, ठीक है ना जी। और इसके पीछे कौन है, और ये जो इतना पैसा सोशल मीडिया पे खर्च किया जा रहा है, ये क्या शौकत खानम पे कर रहा है या वो बुशरा बीबी घर से ला के पे करे, कौन पे कर रहा है? और ये जो इंटरनेशनल बैठ के जो ट्रोलिंग करते हैं और जिस तरीके से अदारों को, अशखास को, जर्नलिस्टों को प्रेशराइज करते हैं गाली गलोच करके, या उनके जो भी उनके बारे में गुफ्तगू है, नेचुरली इंसान है, उसको फ़र्क पड़ता है कि यार अगर उसकी माँ बहन या किसी को गाली दी जाए। तो ये सारी चीज़ें हम ये समझ रहे थे और मैं ये हमेशा समझता रहा कि फ़ौज हमारा और इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अगर वो खुद अंदर अटैक है तो हमारा तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं, हमें तो ये मुल्क फिर छोड़ देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर सरेंडर कर रहे हैं तो फिर कर दें सरेंडर, हुकूमत दे दें उनको। लेकिन सर दूसरी तरफ आप देखिए सिचुएशन में क्लैरिटी इस वजह से नहीं आ रही है कि एक तरफ बातें चल रही हैं कि शायद कोई डील हो रही है, शायद खान साहब बाहर आ जाएंगे, शायद मुकदमात खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ मुकदमात बन भी तो रहे हैं। 2 दिन पहले भी मुकदमा बना, फिर मुकदमे बन रहे हैं, तो मुकदमे भी उसी तवातुर के साथ ही बन रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, मुकदमे जो हैं ये कुछ ऐसी लोग हैं, मुकदमे इमरान खान भी अपोजिशन पे बनवा रहा था, तो मेरे पे भी मुकदमे बने, तो वो जो बनाने वाले थे उनमें से एक साहब आए, उन्होंने कहा इसको माफ़ कर दें। मैंने कहा नहीं, मैं माफ़ नहीं कर सकता, कोर्ट में केस है। मैं उसने कहा ये आजकल इमरान खान के ऊपर सारा काम कर रहा है, यानी कि पहले मेरे खिलाफ कर रहा था, अभी इमरान के। ये वो लोग हैं जो मुकदमे बनवाते हैं, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, हुक्मरानों को खुश कर, इमरान खान को भी खुश कर रहे थे जब अपोजिशन पे केसेस हो रहे थे। इन केसेस का कोई सॉलिड प्रोसिक्यूशन है, हुकूमत का हिस्सा है। जी FIA का है। अच्छा, तो मकसद ये है कि आपने अगर सॉलिड कोई केस है वो प्रॉपरली बनाइए और उसको ओपन ट्रायल कीजिए, उसका लोगों को पता चले कि खान साहब चोर है, बुशरा बीबी चोरनी है, इन्होंने कितना माल किस केस में कमाया है। ये थोड़ी है आप अच्छा अदालत में केस लगाने का क्या मसला है भाई, जेल में भाई इसको ऑनलाइन करें, वो रोज इंटरव्यू भी दे देता है, इंटरव्यू अगले दिन छप भी जाता है। इससे पहले जरदारी साहब थे, नवाज शरीफ थे, बहुत से लोग थे, उनके जेल में इंटरव्यू हो रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये चीजें क्यों किसी से हैंडल नहीं हो पा रही। वो जो शख्स इस वक्त हुकूमत या इस रियासत का मालिक है वो समझता है कि जी मैं हूं। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि क्रेडिट आप लें। जो आप बात करें ना सर कि चीजें हैंडल क्यों नहीं हो पा रही हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। बुखारी साहब, सर चीजें हैंडल क्यों नहीं हो पा रही हैं, प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है? क्या आइडिया नहीं था पहले या अब नहीं आइडिया हो पा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका किरण, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। बेग साहब ने काफ़ी सारी बातें कह दी हैं, मेरे ख्याल से उनको दोहराने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ बाकी रह गया है मैं कोशिश करता हूँ उसको सम अप करने की। पहली बात तो ये है कि खान साहब का ख्याल ये है कि उनका वापस वो दौर आने वाला है जब ना अदालतें होती थी, ना हुकूमत होती थी, ना फ़ौज को फ़ौज रहने दिया, जो दिल में आया वो किया। ये बोझ जो 9 मई का इनके सरों के ऊपर गठड़ी रखी हुई है, इसके होते हुए जेल से बाहर आने की ख्वाहिश तो की जा सकती है। ये होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, इसके लिए देखने के लिए हमारे पास तो शायद ज़्यादा दिन ना हो, लेकिन आइंदा जनरेशन देखेगी। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि ये जो इनकी ख्वाहिश थी कि फ़ौज के साथ उनकी सुलह हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ फिर उन्हीं टर्म्स के ऊपर आ जाए, उसकी तमाम तर कोशिशें बावजूद होने के नाकाम होने के बाद अब ये नया रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि मुल्क में इंतशार फैलाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाहर एहतजाज करें, पार्लियामेंट है उसके बाहर एहतजाज करें, जहाँ भी जाएं एहतजाज करें, वो इंतशार फैलाएं,
मैं तो कहता हूँ कि इंतशार खान साहब जो हैं, खुदा के वास्ते इस मुल्क के ऊपर रहम कर दें। ये कोई चीज़ भी ज़बरदस्ती स्टेट के साथ टक्कर लेकर नहीं हो सकती, ना पहले कभी हुई है, ना अब होगी, ना आइंदा कभी होगी। 2 4 5 चीज़ें मैं आपको मिसाल के तौर पे बता देता हूँ, ये क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। इनकी मर्जी का फैसला ना हो तो जजों की तस्वीरें बड़ी बड़ी लगा के गाड़ियों के ऊपर जूतियाँ बरसाते हैं। इनको गुस्सा आ जाए तो पाकिस्तान का झंडा जला देते हैं, ये पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाते हैं। ये सारे मंजरनामे आपने, मैंने, बेग साहब सब ने देखे हुए हैं और इनकी वीडियोज़ अभी भी मौजूद हैं। ये बताइए कि गैर ममालिक में जो रेस्टोरेंट्स हैं उसके ऊपर पोस्टर साइज तस्वीरें चीफ जस्टिस की, आर्मी चीफ की, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की लगा के उनके गलों में जूतियों के हार पहनाने से कौन सी पाकिस्तान की खिदमत हो रही है जी। एंड ऑल हैविंग सेड दैट, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से ये कहता हूँ कि इसकी नीयत ना मुल्क में जमहूरियत के साथ इनकी कोई कमिटमेंट है, इनकी कमिटमेंट सिर्फ इक़्तिदार से है जो अब उनसे हर गुजरते दिन के साथ दूर भागता जा रहा है। वो एक चीज़ जहाँ से उनको सबसे ज़्यादा सहूलतकारी होती थी, वो जब साकबी कोटें थी, जब खोसबी कोटें थी, जब वो बंदियाली कोटें थी, वो दौर अब ख़त्म हो गया। वो गुलजारी कोर्ट्स भी नहीं रही हैं। एक चीफ जस्टिस के आगे अजाब मच गया है इनको। जितने भी इनके ईमानदार और ईमानदार जजेस हैं, उन्होंने जो ये तमाशे लगाए हुए हैं, आप मुझे ये बताइए, ये तो कहते हैं कि नून लीग और बुखारी साहब, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो कॉन्फिडेंस है सर लतीफ़ खोसा जैसे पाए के वकला का कि ईद के बाद बाहर आ जाएंगे, तो सर ये 2015-16 में भी याद है, ये उस तरह के मनाजिर, इस तरह के मनाजिर हमने उस वक्त भी देखे हैं कि जब पनामा का फैसला आया, पनामा केस सामने आया, उसके बाद कहा जाता था कि शरीफ फैमिली की पॉलिटिक्स खत्म हो गई, PMLN खत्म हो गई। लेकिन आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, मरकज़ में भी उनकी हुकूमत है, तो ये कॉन्फिडेंस PTI को आ कैसे रहा है? शायद पुरानी रिवायात को देखकर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो केसेस गले में हैं उनको जब तक उतारते नहीं है तब तक पा नहीं सकते हुकूमत, या जो भी उनका मकसद है आना। देखिए, जो हवाला आपने दिया है सॉरी, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है चाहे नून लीग का है, उन्होंने ना तो कोर कमांडरों के घर जलाए थे, ना वो मियाँ वाली के एयरबेस के अंदर पेट्रोल बम लेके घुस गए थे, ना उन्होंने रेंजर्स की गाड़ियों पर पेट्रोल बम बरसाए थे, ना उन्होंने पुलिस की गाड़ियाँ उठा के नहरों में फेंकी थी। आप इक्वेशन करते हुए ये ज़रा सा ज़रूर सोचना चाहिए कि उनकी 3 हुकूमतें गई, पीपल्स पार्टी की 2 हुकूमतें गई, हाफ वे थ्रू ये तो फिर 4 साल गुजार गए हैं, कभी किसी ने इस तरह की हरकत की थी? हाउ कैन यू इक्वेट दीज टू पॉलिटिकल एंटिटीज? वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनका ख्याल ये है कि ये पैदा हुए हैं इक़्तिदार के लिए, पूरी इंटरनेशनल दुनिया जो है वो ये समझते हैं हुकूमत है उनकी, कोर कमांडर हाउस में मुलाकात हो रही है उनकी। देखिए ना, यही तो वो पैरिटी है। इसी के ऊपर तो देखिए कि KPK में इलेक्शन जो है वो यानी इमाम काबा ने आगे कराए थे, बाकी सारे इलेक्शन धांधली ज़्यादा है, जहां वो यही रवैया पहले से भी है, आज भी है, कोई तब्दीली उसके अंदर नहीं है। जब तक इनके बुनियादी रवैयों में तब्दीली नहीं आने जा रही है, ये अपनी गलतियां तस्लीम करके उसको ठीक करने की रवश पर नहीं चलेंगे, इक़्तिदार इनके लिए एक नामुकम्मल ख्वाब रहेगा। जी ठीक, सही, बिल्कुल ठीक।